उत्तर प्रदेश में एक जिला है जौनपुर, जो जाना जाता है अक्सर अपने अपराध की खबरों को लेकर। वो जगह जहां की पृष्ठभूमि से एक से बढ़कर एक अपराधी आते हैं और कई तो नेता भी बन जाते हैं। उसी जौनपुर में बच्चा बच्चा जिस नाम से वाकिफ है वो है बाहुबली धनंजय सिंह। भले ही उत्तर प्रदेश की दबंग राजनीति में अपना रुतबा रखने वाले धनंजय सिंह का जन्म जौनपुर में ना हुआ हो, लेकिन 1990 के बाद धनंजय का रिश्ता यहाँ से ऐसे जुड़ा कि कभी रसूख में तो कभी नेताजी के रूप में धनंजय सिंह का नाम जौनपुर का पर्यायवाची बन गया। मतलब वो कहते हैं ना कि धनंजय वो जौनपुर वाला, और कुछ ऐसे कि जौनपुर से हो वही धनंजय वाला जौनपुर। मतलब कुल मिलाकर कहे तो जौनपुर में इनके नाम का सिक्का चलता है। और सिक्का इसलिए चलता है क्योंकि अपना खौफ उन्होंने बचपन से ही जमाना शुरू कर दिया था। करीब 15 साल की उम्र में ही उन पर एक टीचर की हत्या का आरोप लगा। हालांकि पुलिस को इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला तो उन्हें कुछ हुआ नहीं। आगे इस घटना को अभी 2 साल ही बीते थे कि एक और हत्या में धनंजय सिंह का नाम सामने आ गया, लेकिन इस मामले में भी पुलिस को सबूत नहीं मिले। बाकी ये 2 घटनाएं बस तो शुरुआत थी समझिए। स्कूल से निकल जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो फिर से दबंगई ऐसी बढ़ी कि जौनपुर में लोग उनके नाम से घबराने लगे। राजपूत परिवार से आने वाले धनंजय सिंह ने यूनिवर्सिटी में ठाकुरों का एक गुट बना लिया। कहा जाता है कि इसमें धनंजय सिंह के अलावा अपने अपने इलाके के दबंग अभय सिंह और बबलू सिंह भी शामिल थे। फिर आए दिन मारपीट लड़ाई झगड़े के मामले इस गुट के नाम से जुड़ते जा रहे थे। फिर जैसे जैसे यहाँ अपराध की फेहरिस्त धनंजय सिंह के नाम से बढ़ती रही, वैसे वैसे जौनपुर के डॉन के रूप में वो और भी पॉपुलर होते चला गया। उस वक्त अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती काफी मशहूर थी, लोग मिसालें देते थे। धीरे धीरे इन दोनों ने रेलवे की ठेकेदारी में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। ये वो वक्त था जब रेलवे की ठेकेदारी में पूर्वांचल के माफिया अजीत सिंह का बड़ा नाम था। बोलबाला ऐसा था कि वो नहीं चाहता था कि कोई और रेलवे की ठेकेदारी में आए, लेकिन धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती ने अजीत सिंह को पीछे धकेल दिया। उस वक्त पूर्वांचल में माफिया और रेलवे ठेकेदारी का कारोबार पैसे का जरिया तो होता ही था, साथ ही इसे रुतबे की निशानी भी माना जाता था। मतलब जिसके पास ठेका वही असल बाहुबली। धीरे धीरे धनंजय सिंह ने अभय सिंह के साथ मिलकर रेलवे की ठेकेदारी से पैसा कमाना शुरू कर दिया, खूब पैसा कमाया। साल 1997 में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल सरन की दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या में भी धनंजय सिंह का नाम आया था और वो फरार हो गए। अब जब वो इधर उधर भागते फिर रहे थे तो ऐसे में उगाही का जो सारा पैसा था अभय सिंह के पास आने लगा। फिर आगे चलकर इसी पैसे के वजह से धनंजय सिंह और अभय सिंह की तकरार शुरू हो गई और उनके ये पैसे की जो लड़ाई है वो आगे इस कदर बढ़ी कि दोनों दोस्त के बीच दुश्मनी ही ठन गई। लेकिन अभी भी पुलिस को धनंजय की तलाश थी। आगे साल आया 1998, जब पुलिस को सूचना मिली कि धनंजय सिंह एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला है। पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई। दोनों तरफ से गोलियां चली। पुलिस ने दावा किया कि इस इनकाउंटर में मारे गए 4 लोगों में से एक माफिया डॉन धनंजय सिंह भी है। मतलब हत्या की कोशिश, लूटपाट, किडनैपिंग, मारपीट जैसे कई मामलों के आरोपी धनंजय सिंह का अब पुलिस ने खात्मा कर दिया था। अब इस बात से पुलिस के साथ साथ उसके दुश्मन भी खुश हो गए। लेकिन 4 महीने बाद ही धनंजय सिंह एक बार फिर सबके सामने जिंदा खड़े हो गए और उन्हें इस तरह जिंदा देखकर सबके होश गुम हो गए। फिर आगे पता चला कि वो पूरा इनकाउंटर ही फर्जी था। नतीजन कई पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए और उन पर केस भी चला। लेकिन इस मामले के बाद धनंजय सिंह का दबदबा जो है वो और भी बढ़ गया। मतलब एक बाहुबली जो मौत को मात देकर भी लौट आया। फिर जौनपुर के आतंक के शहंशाह ने 2002 में पहली बार चुनाव लड़ने का मन बनाया और आगे जौनपुर को ही अपना MLA सीट चुना और निर्दलीय ही उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और जीत भी दर्ज कर ली। इसके बाद जौनपुर का सबसे बड़ा दबंग सियासी सफर पर था, जहां उसे अब पुलिस का भी इतना डर नहीं था। इस सफर में अब उनके कई नए दोस्त बने, कई नए दुश्मन भी। लेकिन विधायक बनने के चंद महीने बाद ही उनके एक पुराने दोस्त, अजीज दोस्त अभय सिंह से उनका सामना हो गया। अभय सिंह तो समझ लीजिए अब उसका दुश्मन था, एकदम जानी दुश्मन।
उसने बनारस में टकसाल सिनेमा के पास धनंजय सिंह के काफिले को घेर लिया और गोली बरसानी शुरू कर दी, जिसमें उनके 4 साथी भी घायल हो गए, लेकिन धनंजय सिंह का बाल भी बांका नहीं हुआ। आगे 2007 में वो एक बार फिर से माननीय बन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच गए, लेकिन अब माफिया डॉन से विधायक बने धनंजय सिंह की नजर दिल्ली की संसद पर थी। धनंजय ने इसी दौरान बीएसपी का दामन थाम लिया और 2009 लोकसभा चुनाव के लिए जौनपुर से ही पर्चा भर दिया। एक बार फिर से जौनपुर से, जहां उनको कोई ना नहीं कह सकता था। धनंजय सिंह ने यहां से भी जीत का परचम लहरा दिया और दिल्ली संसद भवन में पहुंच गए। लेकिन 2 साल बाद ही 2011 में मायावती से उनकी खटपट हो गई, उस पार्टी से जिसके वो सांसद थे। फिर हुआ ये कि वो पार्टी से अलग हो गए। इसके बाद आगे वो 2014 लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। अच्छा, ये वो बाहुबली भी है जिनका पर्सनल लाइफ भी बड़ा उलझा हुआ है। 3 शादी की है इन्होंने, और मैं इनके पर्सनल लाइफ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस खबर में एक क्राइम का एंगल भी है। अब देखिए, है क्या कि धनंजय सिंह ने पहली शादी जो है वो मिंटू सिंह से की थी, जिनकी मौत शादी के सिर्फ 9 महीने बाद ही हो गई। माना यह जाता है कि उन्होंने खुदकुशी की थी। इधर पहली बीबी के मौत को 2 साल नहीं हुए थे और उन्होंने साल 2009 में जागृति सिंह से दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी भी पॉलिटिक्स में एक्टिव थी। 2012 में चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गई। आगे इसी जागृति सिंह पर अपनी हाउस हेल्प के मर्डर का आरोप भी लगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच धनंजय सिंह और जागृति के तलाक की खबरें भी आई और इसके बाद दोनों की राहें अलग हो गई। इसके बाद 2017 में एक बार फिर से धनंजय सिंह ने तीसरी शादी की। जो पत्नी जो है, उनकी तीसरी पत्नी अभी भी उनके साथ है। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी साउथ की हैदराबाद की है, लेकिन जौनपुर के पंचायत चुनाव में अपना नाम का जो है वो दाखिला करवा दिया उन्होंने और उस चुनाव में वो जीत भी गई। अब यहाँ पर आप धनंजय सिंह का रुतबा देख सकते हैं कि ये किसी के लिए पॉसिबल टास्क नहीं है कि हैदराबाद से आकर यूपी में चुनाव जीत जाए, लेकिन वो पत्नी थी धनंजय सिंह की, चुनाव जीत गई। इन दोनों पति पत्नी की संपत्ति मिला दी जाए ना, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके पास अरबों की संपत्ति है, ये अरबों की संपत्ति के मालिक है। और इनका दबदबा 4 साल पहले इतना था कि कई आपराधिक मामलों में लिप्त होने के बावजूद भी लंबे समय तक धनंजय सिंह के पास वाई श्रेणी की जो सुरक्षा थी वो उनके पास थी। उनके साथ हमेशा 4 गनर मौजूद रहते थे। इस मामले में उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर हुई, तो जाकर 2018 में उनकी ये सुरक्षा जो है वो हटाई गई। अब बात करते हैं इस साल मार्च 2024 की। इन्हें अपहरण और जबरन वसूली के लिए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी गई है, लेकिन अभी पिछले महीने ही मई में हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई और वो वापस अपने क्षेत्र जौनपुर में लौट गए। फिलहाल वो आपराधिक मामले में सजा के भोगी हैं, तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए बसपा से बीबी का जो संसदीय का जो टिकट था वो छिन जाने के बाद भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में वो अपना समर्थन दे रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट या तो आ गया होगा या फिर कल आने वाला है। इस चुनाव में वोट तो आपने दिया ही होगा, लेकिन अब अपना बहुमूल्य कमेंट जो है वो भी हमारे वीडियो के नीचे जरूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और किस बाहुबली की कहानी आप सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ आपका अगर कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर लिखिए कमेंट में, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।